देश में नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा सीजेपी का आंदोलन अब राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब संसद, कई राज्यों और देश की राजनीति के केंद्र तक पहुंच गया है। संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है, जबकि दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पूरे घटनाक्रम को। नीट परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन का दूसरा चरण जारी है। सीजेपी ने साफ कहा कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को भी जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और समर्थक जुटे रहे। कई राज्यों से भी समर्थन प्रदर्शन की भी खबरें सामने आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में सरकार और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के बीच पहले दौर की बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, लेकिन इसके बाद दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी की गई। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक की बात सामने आई है। इसमें जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और नितिन नवीन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में आंदोलन, संसद की रणनीति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो अनशन पर हैं, उन्हें सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार शिक्षा सुधार और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद किसी भी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं की गई। राजधानी दिल्ली में आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में अतिरिक्त बैरिकेडिंग की है। सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आरटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग सहित कई स्टेशन शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस का कहना है कि विभिन्न मामलों में कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर कार्रवाई की गई है। वहीं आंदोलनकारी एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई को लेकर न्यायिक जांच की भी मांग उठ रही है। उधर मानसून सत्र के तीसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष की मांग है कि नीट विवाद छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराई जाए। सरकार का कहना है कि वह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसदीय नियमों के तहत ही बहस होगी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने यह भी नाराजगी जताई कि सदन में समाजवादी पार्टी को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा, बच्चियों के कपड़े फाड़ने की इजाजत किसने दी? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के साथ बैठक की। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना, पुलिस कार्रवाई की जांच तथा शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहा है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दावा किया कि सरकार ने बातचीत का अवसर दिया, लेकिन उसके बाद आंदोलनकारियों की ओर से अलग नैरेटिव पेश किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्षी दलों की रणनीतिक बैठक हुई। विपक्ष ने स्पष्ट किया कि वह अपनी 3 मांगों पर अड़ा रहेगा: छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी और पुलिस कार्रवाई की जांच। इसके अलावा महाराष्ट्र से मनोज जानागे पाटिल आंदोलन स्थल पहुंचे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी आंदोलन के प्रति समर्थन जताया। मिजोरम के आइजोल सहित कई शहरों में समर्थन रैलियां निकाली गईं। पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक के अनशन और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई के मामले में तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए नियमित प्रक्रिया अपनाने की बात कही। फिलहाल आंदोलन जारी है। सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। विपक्ष संसद के भीतर और बाहर लगातार दबाव बनाए हुए है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है और पूरे देश की नजर अब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच होने वाली अगली वार्ता और संसद की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। और इतने सारे पत्थरों के ट्रक कल कहां से आए थे? यहाँ पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी परने मारने दे रही है। यहाँ पर हमारे एक एक बंदे की बैग चेक हो रही है, एक एक बंदे की जेबें चेक हो रही है। बैरिकेड्स पर बैरिकेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में पूरे जंतर मंतर के आसपास पत्थरों भरे ट्रक कहां से आए? दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरी तरीके से प्लानिंग करके ये ऑर्केस्ट्रेट किया है। कल सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग जो पुलिस नहीं थे, उनके हाथ में भी बैटन दे दी थी, डंडे दे दिए थे।
गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में कल। नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो आप। लोगों को शर्म नहीं आती है? 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा। 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाए, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। सर, आप लोग इस्तीफा मांग रहे हो। बाकी जो भी विपक्ष को कहना है वो चर्चा के दौरान अपना बात रख सकते हैं। लंबा चर्चा होगी तो अपने चर्चा के समय में हर मेंबर को जो भी बात रखना है रखने का अधिकार है। देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होते हैं, तो हम तो हमेशा चर्चा चाहते हैं। आप लोग ने देखा होगा सरकार कोई भी मुद्दा से भागते नहीं है और लोकतंत्र में लोगों के प्रति हम जो काम करते हैं उसको जानकारी देना हमारा दायित्व है। हम चर्चा से तो भाग ही नहीं सकते हैं। मैं उल्टा हमारा विरोधी पक्ष ऑपोजिशन पार्टी के साथियों को मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा तरीका मत अपनाए कि चर्चा रुक जाए। चर्चा होना चाहिए, देश सुने ना कि हमने क्या कदम उठाया और भविष्य में युवाओं के लिए क्या करना है। यादव ये कह रहे हैं कि बच्चों पे जिस तरीके से बर्बरता, यही तो मैं कह रहा हूं, तो अपना बात रख सकते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हो, जो भी बात रखना चाहते हैं उसके लिए तो कोई मना नहीं है। सिर्फ बहाना बना करके चर्चा रोक देंगे तो वो ठीक नहीं है।
चर्चा होना चाहिए, विलंब नहीं होना है। सर अपोजिशन के हर पार्टी अलग अलग मांग कर रही है, कोई चंदा कह रहा है, कोई नीट कह रहा है, इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही। हमने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान भी कहा है, स्पीकर साहब के साथ में जब बीएसी मीटिंग की उसमें भी हमने बताया है कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा पे सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो, कब होना चाहिए, किस नियम के तहत होना चाहिए, उसका तो एक निर्णय होता है ना। ये तो नियम है, आप लोग इतने सालों से पार्लियामेंट को कवर करते हैं, तो किसी नियम के तहत ही चर्चा होगा। अब चर्चा करने नहीं देंगे और बाहर में बोलते हैं कि बोलने नहीं देते, ऐसा नहीं होना चाहिए।